Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we are going to discuss a topic which is dengue virus, a mosquito-borne viral illness. So what is a dengue? Viral infectious disease affecting people of all ages. It is also called break-bone fever. डेंगू वायरस एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है इनटू अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है क्योंकि इस वायरस में फ़ीवर के साथ साथ पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है, ख़ासकर बोन्स में, जॉइंट्स में और मसल्स में। स्पीशी ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो की कौन सी स्पीशी है जो कि डेंगू वायरस फैलाती है? इट इज़ कॉज्ड बाय अ मॉस्किटो कॉल्ड एजिस एजिप्टी एंड टू अ लोअर एक्सटेंट बाय एजिस एल्बोपिक्टस। मॉस्किटो की एक ऐसी स्पीशी जिसका नाम है एडिस एजिप्टी, उससे सबसे ज़्यादा डेंगू वायरस फैलता है, और सबसे कम जो एक मॉस्किटो की स्पीशी है एडिस एल्बोपिक्टस, उससे सबसे कम डेंगू वायरस फैलता है। लेकिन यही दो स्पीशी हैं जो ज़िम्मेदार हैं डेंगू वायरस की स्प्रेडिंग के लिए। मेनली डेंगू वायरस के 4 वेरिएंट्स होते हैं जिनको हम डेन-V1, डेन-V2, डेन-V3 और डेन-V4 कहते हैं, और कोई भी हेल्दी इंसान इन 4 वेरिएंट्स में से किसी एक से भी इन्फेक्टेड हो सकता है। डेंगू वायरस इसको इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो वायरस इलनेस कॉज करता है उसका नाम है डेंगू। WHO के मुताबिक पिछले कुछ सालों में डेंगू बहुत तेज़ी से इस दुनिया में स्प्रेड हुआ है, यहाँ तक कि इस दुनिया की आधी पॉपुलेशन इस वायरस से अफेक्ट हो चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक हर साल 400 से 500 मिलियन पीपल डेंगू वायरस से अफेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंगू वायरस होता कहाँ कहाँ है। हर उस जगह जहाँ पे गार्बेज होगा, जहाँ पे कचरा होगा, जहाँ पे करकट होगा, जहाँ पे गंदगी होगी, जहाँ पे पानी खड़ा रहेगा, जहाँ पे पानी स्टोर हुआ हुआ होगा और वो पानी खुला हुआ होगा, जहाँ पे पुराना सामान जैसे कि पुराने टायर होंगे, जहाँ पे भले से साफ़ पानी हो लेकिन वो साफ़ पानी अगर स्टोर हुआ हुआ है किसी भी कंटेनर में, किसी भी टब में, भले से आपके घर में एक फ्लावर का वाज ही क्यों ना हो और उसके अंदर साफ़ पानी हो, डेंगू वहाँ भी हो सकता है। डेंगू सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? डेंगू का जो मेन सिम्टम है वो है फ़ीवर, सडन ऑनसेट ऑफ हाई ग्रेड फ़ीवर, यानी कि अचानक बहुत तेज़ बुखार होगा, विथ चिल्स, ठंड लगेगी पेशेंट को, साथ साथ इसके रैशेज़ हो सकते हैं, इंटेंस पेन बिहाइंड योर आइज़, आपकी आँखों के पीछे बहुत ज़बरदस्त किस्म का दर्द होगा, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन, और यहाँ तक के फ्लू लाइक सिम्टम्स भी होते हैं डेंगू में। सो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स ऑफ डेंगू? सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, मसल एंड जॉइंट पेन, वॉमिटिंग, रैश, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पेन बिहाइंड आइज़ और फ्लू लाइक सिम्टम्स। Now what are the stages of dengue? There are 3 stages of dengue: febrile stage, toxic stage और critical stage, recovery stage। febrile stage में sudden onset of fever होगा, यानी कि हाई फीवर होगा। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहा होता है, IgM, IgG एंटीबॉडीज़ पैदा हो रही होती हैं, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें जितने भी मेन सिम्टम्स हैं डेंगू के वो सब पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा होता है इन फेब्राइल स्टेज। फेब्राइल स्टेज मेनली 2 to 7 डेज़ तक की होती है। आफ्टर फेब्राइल स्टेज आती है हमारी टॉक्सिक स्टेज, यानी कि क्रिटिकल फेज़। इसको क्रिटिकल फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ पेशेंट्स इस स्टेज में अच्छे से रिकवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट जिनमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुआ होता है उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्लाज्मा लीकेज के इनटू द प्लूरल एंड पेरिटोनियल स्पेसेस, क्योंकि उनकी वैस्कुलर परमेबिलिटी इंतहाई हाई हुई हुई होती है, जिसकी वजह से इस स्टेज में यानी कि क्रिटिकल फेज़ में उन पेशेंट्स को अच्छे से मॉनिटर किया जाता है।
क्योंकि इस स्टेज में प्लाज्मा लीकेज, ब्लीडिंग, हेमोरेज इस तरह की चीज़ें पेशेंट के साथ हो सकती हैं और ये स्टेज 1 to 2 डेज़ तक की होती है। आफ्टर दिस स्टेज हमारे पास आती है रिकवरी स्टेज, जिसमें कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है, पेशेंट स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के वाइटल्स जो होते हैं वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट की एपिटाइट इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और प्लाज्मा लीकेज और हेमोरेज जो है वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। रिकवरी स्टेज हमारे पास 2 to 4 डेज़ की होती है। अब हम बात करते हैं टेस्ट फॉर डेंगू वायरस। बेसिक टेस्ट जो डेंगू वायरस का होता है वो होता है CBC एंड NS1। CBC से हम HISAS, RT-PCR एंड LFTs भी की जाती हैं। अगर हम बात करें डेंगू फीवर के ट्रीटमेंट की, तो डेंगू फीवर का कोई एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसके सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, यानी कि इनका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। यानी कि हम डेंगू के फीवर में और पेन में जस्ट एसिटामाइनोफेन यानी कि पैनाडोल यूज़ करते हैं। डेंगू वायरस में एक बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि आपने अवॉइड कराना होता है पेशेंट को एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन से। इसके अलावा किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट जो है वो सेफ़ हो जाता है। एसिटामाइनोफेन के अलावा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दिया जाता है पेशेंट को, ताकि पेशेंट हाइड्रेट रहे, उसको डिहाइड्रेशन ना हो। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जूसेस, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल, डिफरेंट फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें पेशेंट को दी जानी चाहिए। और अगर कोई पेशेंट सीवियर डेंगू डेवलप कर ले तो फिर डॉक्टर्स जो हैं वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाते हैं। So this was the basic and short intro about dengue virus. Promote healthy living. Thank you.